स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के। आज की क्लास में रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रश्न देखेंगे और पूरे के पूरे 200 प्रश्न देखेंगे। याद रखिएगा, पूरे के पूरे 200 प्रश्न हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो बारी बारी से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो VVI है उन सभी प्रश्नों को मैंने छाट के लाया हूं आपके सामने। तो आप वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले मैं बता दूं कि सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। और आज की क्लास की जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखो क्या है। ऐसे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। अब यहां से अगला प्रश्न देखो क्या पूछता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। इसकी जानकारी तो सभी को होगा और जिनको जानकारी नहीं है भाई बेकार है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। अब आज की क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ठीक है, बिजली का जो आविष्कार किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। ऐसे ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ठोस में। ध्वनि की जो गति है सबसे अधिक ठोस में होती है, सभी को याद रहेगा। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 5 देखो आज की। ठीक है, बल्ब का एसआई मात्रक क्या है? बल्ब, तो बल्ब का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन। ठीक है, न्यूटन है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोलता है। ऐसे ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। ऐसे सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। जो सबसे हल्की गैस है वो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। अब देखो अगले प्रश्न क्या है। ऐसे मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। मनुष्य के शरीर में जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। अब यहां से देखो 2 मिनट के अंदर ही मैंने 10 प्रश्न कर दिया। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसिन। दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब इसके बाद देखो अगले प्रश्न क्या बोलता है। ऐसे पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर। अब यहां देखो आज के क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी के जो चारों, ठीक है, देखो मेरे भाई ये है पृथ्वी। ठीक है, और इसके जो चारों ओर घूमता है वो कौन सा उपग्रह है भाई? तो चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आज की क्लास की, कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? तो मरकरी। मरकरी धातु है वो तरल रूप में पाई जाती है। इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन था। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा बुध। अब अगले क्वेश्चन देखो कि लेंस का उपयोग किस में किया जाता है? तो कैमरा में। लेंस का उपयोग कैमरा में किया जाता है। अब यहां से अगला प्रश्न देखो, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन है? जो मस्तिष्क का दिमाग का नियंत्रण केंद्र है वो सेरिबरम। ठीक है, सेरिबरम याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, किस गैस से गुब्बारे भरे जाते हैं? तो हीलियम से। किस गैस से गुब्बारे भर जाते हैं मेरे भाई? तो हीलियम गैस से गुब्बारे भरे जाते हैं। अब यहां से देखो अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश सफेद दिखाई देता है, क्यों? सभी रंगों का मिश्रण होने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो सफेद दिखाई देता है।
अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, किस धातु से बिजली सबसे अधिक प्रवाहित होती है? तो तांबा से, ठीक है, तांबा से। अब देखो अगला प्रश्न, देखो मेरे भाई मैंने यहाँ से भी 20 प्रश्नों को देखा हूँ, ठीक है, बट मैं अब आगे 21 से 100 तक पूरे प्रश्न को देखूंगा लगातार, 21 से 100 तक, और उसके बाद 101 से 102 तक, मैंने 200 तक देखूंगा। देखो पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। अब अगला प्रश्न देखो क्या पूछता है इससे, कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो अगर फ़ॉरेनहाइट में आपको याद रखिए, कभी भी आपको फ़ॉरेनहाइट में पूछा जाए तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो 98.4 फ़ॉरेनहाइट इसका राइट आंसर होगा। बट अगर आपको सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस याद रहेगा सही भाइयों को। अब यहाँ देखो अगला प्रश्न क्या पूछता है इससे, किस यंत्र से ताप मापा जाता है? तो थर्मामीटर से। किस यंत्र से ताप मापा जाता है मेरे भाइयों? तो थर्मामीटर से। थर्मामीटर यंत्र से ताप को मापा जाता है। अब अगले प्रश्न, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, टंगस्टन से। अगले प्रश्न, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कौन है? वो कौन सा ग्रह है जो सबसे तेज गति से चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा बुध। अब यहां से अगला प्रश्न देखो क्या पूछता है इसे, जल का कठोर रूप क्या कहलाता है? तो हिम। जल का कठोर रूप है वो हिम कहलाता है। अब अगले प्रश्न देखो, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन। श्वसन के लिए जो गैस आवश्यक है वो ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। फीमर यानी जांग की हड्डी जो है वो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी है। अगर आपने पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान की हड्डी स्टॉप्स याद रहेगा। देखो लोहे पर जंग किस कारण लगती है? तो लोहे पर जो जंग लगती है नमी और ऑक्सीजन के कारण, ठीक ना। देखो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन तो दिया हुआ रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है नमी की जगह पर पानी दिया हुआ रहेगा, तो पानी और ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी इसका नमी मतलब ही पानी होता है, तो याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अगले प्रश्न, विद्युत धारा का प्रतिरोध किससे मापा जाता है? तो ओम से। मतलब विद्युत धारा का प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब क्या था? ओम होता है, तो ओम से ही मापा जाएगा ना। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे भारी ग्रह में भाई, सबसे बड़ा ग्रह भी है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न, मनुष्य का हृदय कहाँ स्थित होता है भाई? देखो मनुष्य का जो हृदय होता है ना वो किधर कहाँ पर स्थित होता है? तो बाएं साइड की ओर, ठीक है, ये मनुष्य है, ठीक ना, मनुष्य के हृदय बाएं साइड की ओर रहता है। सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो सूर्य में जो मुख्य रूप से गैस पाई जाता है वो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, याद रखें सभी को। आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? ठीक है, आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है मेरे भाई? तो रेटिना। आंख का रेटिना भाग है जो रंग को पहचानता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम देखो, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न देखो, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डी। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। अरे भाई ये बार बार होता है दिमाग का। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कार्य करती है? तो श्वेत रक्त कणिका हमारे शरीर में रोगों से बचाव का कार्य करती है। अब अगला प्रश्न, हृदय का धड़कन मापने का उपकरण कौन सा है? स्टेथोस्कोप, ठीक है, इसे हृदय के धड़कन मापने का काम आता है। अब अगले प्रश्न देखो यहाँ से, कौन सी गैस पौधे छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस पौधे छोड़ते हैं? पौधे छोड़ते हैं भाई, कौन सी गैस पौधे छोड़ते हैं भाई? तो हाँ, पौधे तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेते हैं, ठीक है, और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, बट ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं ना, याद रखिएगा सभी कोई। अब इसके बाद अगले प्रश्न देखो, पौधे के हरे रंग का कारण क्या है? तो जो पौधे के हरे रंग का कारण है वो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे रंग का होते हैं, उनकी पत्तियां। प्रकाश की गति कितनी होती है भाई? तो देखो जोड़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से आज क्लास के अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे,
परमाणु क्रमांक 1 वाले तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही तो शुरू होता है ना। मनुष्य के दांतों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट, याद रहेगा। इसके बाद अगले प्रश्न, जल का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? जल का शुद्ध रूप है वो क्या कहलाता है भाई? आस्तु जल, ठीक है, आस्तु जल। बिजली का बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस, ठीक है, आर्गन गैस। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? तो 71% भाग जो है जल से ढका हुआ रहता है। ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर किसका दाब है भाई? तो ब्लड प्रेशर जो है वो रक्त का रक्त वाहिनियों के दीवारों पर जो होता है उसका दाब है। अगले प्रश्न, इंसान के शरीर में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा, ब्लड में, ठीक ना, इंसान के शरीर के ब्लड में धातु लोहा पाया जाता है। अब अगले प्रश्न देखो, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो दूध का फटना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। तो दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब अगले प्रश्न देखो, हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? हड्डी और दांत में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा होती है ऋण से धन की ओर। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा ऋण से धन की ओर होती है। अब अगले प्रश्न देखो, लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, ठीक है, लोहे में जब जंग लगता है तो जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। कार्बन का शुद्ध रूप जो है वो ग्रेफाइट है, याद रहेगा सभी को। अब यहाँ से अगले प्रश्न देखो, शरीर का कौन सा भाग रक्त को शुद्ध करता है? यकृत, ठीक है, यकृत। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? एक्सोस्फीयर, ठीक है, एक्सोस्फीयर, याद रहेगा सभी को भाई। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, तबीयत थोड़ा सही नहीं है ना तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय, इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? तो स्टेपीज इसका सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी। सभी को याद होगा शायद यहाँ से। अब यहाँ से अगले प्रश्न देखो क्या है से भाई, क्या क्या हो जा रहा है यार, देखो अगला प्रश्न क्या बोलता है इसे, कौन सी गैस आग बुझाने में सहायक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, याद रहेगा। पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत क्या कहलाती है? तो कोर, ठीक है, अंदर का परत, सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, बीच वाला मेंटल। वाट किसका मात्रक भाई? वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, याद रखिएगा सही भाई लोग। मनुष्य की आंख अंध बिंदु किस कारण से होती है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा, वहां कोई प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती है, इसीलिए अंध बिंदु होती है, ठीक है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ध्वनि के जो वेग है वो तापमान पर निर्भर करता है मेरे भाई, याद रखना आप लोग। पौधे में भोजन कहाँ संग्रहित होते हैं? पौधे में जो भोजन है वो कहाँ संग्रहित होते हैं मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा बीज या जड़ में, ठीक है, बीज या जड़ में। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरण जब पानी में प्रवेश करती है तो वह मूर्ति है, ठीक है, प्रकाश की किरण जब पानी में प्रवेश करती है तो वह मूर्ति है। अगले प्रश्न, शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है वो ऑक्सीजन है। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखो, चुंबक का दक्षिण ध्रुव किसे आकर्षित करती है? तो उत्तर ध्रुव को, ठीक है, चुंबक का दक्षिण ध्रुव जो है वो किसे आकर्षित करती है भाई? तो उत्तर ध्रुव को। अगला प्रश्न देखो, शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में जो ऊर्जा मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से, याद रहेगा सभी को। अब यहाँ से देखो मेरे भाई अगला प्रश्न क्या बोलता है इसे, लोहा किस अम्ल में घुलता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। लोहा जो किस अम्ल में घुलता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड में। रक्त का लाल रंग
किसके कारण होता है भाई? आयरन के कारण। रक्त का जो लाल रंग है वो आयरन के कारण होता है। अब अगले प्रश्न भाई, अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है ऐसे, सूर्योदय के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकिरण के कारण आकाश का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O3 से। तरल से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण। ठीक है, तरल से जो गैस बनने की प्रक्रिया है वो वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है मेरे भाई? तो नाइट्रोजन। ठीक है, हवा में जो सबसे अधिक होती है वो कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। अब अगला प्रश्न देखो, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है मेरे भाई? तो मुंह से। ठीक है, मुंह से इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार कौन करता है? तो हृदय। मनुष्य के शरीर में जो रक्त का संचार है वो हृदय करता है। अगले प्रश्न, बिजली मापने का यंत्र कौन सा है? एमीटर। ठीक है, बिजली मापने का जो यंत्र है वो एमीटर है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदलते हैं? तो ऑक्सीजन में। जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं, याद रहेगा। लोहे का रासायनिक संकेत क्या है? Fe, मतलब कि आयरन। Fe, ठीक ना, लोहे का रासायनिक संकेत है, याद रखिएगा आप लोग। ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम। अगले, विद्युत धारा का उत्पादन कहाँ होता है मेरे भाई? तो विद्युत धारा का उत्पादन बैटरी में होता है, बैटरी में, याद रहेगा। सूरज की किरणों में कौन सी किरण जीवन के लिए आवश्यक है? तो दृश्यमान। ठीक ना, दृश्यमान। जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है अधिक ताप पर होता है। अब देखो, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। जो अम्ल का स्वाद है वो खट्टा होता है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, निर्वात में, याद रखिएगा आप लोग। बल इंटू दूरी बराबर फार्मूला होता है ऊर्जा। ठीक है, कौन सी धातु पानी के संपर्क में आते ही जल जाती है? सोडियम जो धातु है वो पानी के संपर्क में आते ही जल जाती है। पेट में अम्लीय रस कौन सा होता है? HCl। ठीक है, HCl। पेट में जो अम्लीय रस होता है वो HCl होता है। अब देखो मेरे अगला प्रश्न, फेफड़ों का कार्य क्या है? तो गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, फेफड़ों का जो कार्य है वो गैसों का आदान प्रदान। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, बिजली की खोज किसने की थी? फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बिजली की जो खोज है वो फ्रैंकलिन ने किए थे। बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। बल का सूत्र क्या है? तो द्रव्यमान टू, बल का जो सूत्र है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगले प्रश्न, परमाणु का केंद्रक किनसे बना होता है? तो परमाणु का जो केंद्रक है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। अब देखो अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है भाई? 24 घंटे। 24 घंटे का समय लेती है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न, जब बर्फ पिघलती है तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य की किरणों से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी। ठीक है, सूर्य की किरणों से जो शरीर में विटामिन बनता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी। अगला प्रश्न देखो आज की क्लास की, धातु की पहचान का प्रमुख गुण क्या है? कठोरता। धातु जो होती है वो कठोर होती है और इसका प्रमुख पहचान है। देखो धातु लचक तो नहीं हो सकता, रंग भी नहीं हो सकता है, कोई भी रंग के होते हैं भाई, इसका कोई फिक्स रंग नहीं है, तो गंध भी नहीं देते हैं, ऐसा बात नहीं है, गंध देते हैं। ठीक ना, तो कठोरता इसका पहचान का प्रमुख रूप है। और मेरे भाई आज क्लास कितना ही, हमने सोचा था कि हम 200 प्रश्न को पूरा करेंगे,
बट तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं यहाँ से आप लोग को सॉफ्ट किचन ही कराता हूँ। और सभी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।